गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन। तब यहाँ हम देखें कि लोकोमोशन इन पैरामीशियम अर्थात गमन। पैरामीशियम के गमनांक क्या है? सीलिया। पैरामीशियम लगभग 1500 म्यू पर सेकेंड की गति से गमन कर सकता है, अर्थात तैर सकता है। तो तब अब इसमें आप देखिएगा कि इसके जो लोकोमोशन के पॉइंट्स हैं, इनको हम फिर इस तरह से कुछ बनाएंगे कि एक तो इसमें गमनांक क्या है? गमनांक अर्थात लोकोमोटरी ऑर्गन्स, तो ये हैं पक्षमाभ या सीलिया। ठीक, अब गमनांक के लिए गमन करने का सिद्धांत क्या हुआ? तो वो ये है कि इसमें प्रत्येक सीलिया दो तरह के स्ट्रोक्स बताता है ना। इसमें हमें दो तरह के पावर्स या स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं। ये जो स्ट्रोक्स हैं, इनमें से उनको हम इस चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। तो गमनांक तो हुए सीलिया, और गमन का सिद्धांत हुआ इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक। तो तब यह बॉडी सरफेस, इसके ऊपर यह रहा एक सीलियम। सीलियम की इन स्थितियों पे ध्यान दीजिए, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। इन चारों के कारण सीलियम किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस प्रकार, इस दिशा में। तो यह जो डायरेक्शन होगी, यह स्ट्रोक कहलाएंगे इफेक्टिव स्ट्रोक्स, अर्थात प्रभावी स्ट्रोक्स जो हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए, फिर से ये बॉडी सरफेस, यह सीलिया। बिना नामांकन के अगर हम देखें, इसमें भी हम ये कर दें यहाँ पर, तो लेकिन अब हम गिनती 1 2 3 4 यूँ ना करते हुए, अब चूंकि नीचे से ऊपर की ओर वापस जा रहा है, अर्थात यह भाग, ये दिशा हो गई, है ना। ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आ गया जहाँ था। तो इसमें 1 2 3 और 4, इनकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? वापस जैसा था, पुनः प्राप्ति या रिकवरी। ये रहा इसका रिकवरी स्ट्रोक, और वो था इसका इफेक्टिव स्ट्रोक। तो सीलिया के गमन का यह एक तरह से हम मान लें प्रिंसिपल हुआ या सिद्धांत हुआ, अर्थात सीलिया इसमें हमें दोलन गति, पेंडुलर मूवमेंट की गति के समान एक अक्ष पर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पहली गति जो प्रभाव, जो इफेक्ट क्रिएट करती है, उसके लिए जब होगा तो ये अपनी स्थिति से नीचे की ओर आ गए, ये रहा इफेक्टिव, और वापस से अपनी पूर्व स्थिति में गए तो वो हुआ रिकवरी स्ट्रोक, है ना। तो ये चीज़ क्लियर, गमनांक क्या थे और गमन का सिद्धांत क्या था। अब हम पढ़ेंगे इसमें गमन के तरीके। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, बना लीजिए। यह वाला बिंदु जो था, यह जाएगा इसके सिद्धांत के अंतर्गत, है ना। सिद्धांत या प्रिंसिपल। फिर
अब हम आते हैं गमन के तरीके। है ना, या गमन का तरीका इसका क्या रहा? इट मीन्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट कैसे होगा। तो सैद्धांतिक तौर पे तो मूवमेंट्स यही होंगे, मगर मूवमेंट करने का तरीका और दिशा थोड़ी सी अगर परिवर्तित होगी तो उसके अंतर्गत हम चले जाएंगे गमन के तरीकों में। गमन का तरीका इट मीन्स हम यहाँ पे दें इसको थर्ड पॉइंट। फर्स्ट हमने दिया गमनांग, दूसरा हमने दिया सिद्धांत, तीसरे बिंदु पे हम बात करते हैं गमन के तरीके। तो एक होता है इसमें अनुक्रमिक, स्पंदन, और दूसरा होता है इसमें तुल्यकालिक। स्पंदन। अनुक्रमिक को हम कहेंगे मेटासिंक्रोनस और तुल्यकालिक को हम कहेंगे सिंक्रोनस। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनुक्रमिक का मतलब हुआ मेटासिंक्रोनस और ये यहाँ पर हुआ सिंक्रोनस। अब ये क्या होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये पैरामीशियम, इसकी बॉडी पर सीलिया इस तरह से लंबवत रूप से भी कतारें हैं और ट्रांसवर्स रूप से भी कतारें हैं, है ना, क्योंकि इसका संपूर्ण शरीर ही सीलिया के द्वारा घिरा हुआ है। तो शरीर पर लंबवत रूप से पाई जाने वाली कतारें और अनुप्रस्थ रूप से पाई जाने वाली कतारें, जो तो इस तरह की लंबवत या अनुदैर्घ्य होती हैं, उनमें बहुधा हमें देखने को मिलता है अनुक्रमिक स्पंदन, मेटासिंक्रोनस। अब यहाँ पे अनुक्रमिक को आप समझिएगा, तो अनुक्रमिक में होगा, मैं यहाँ से इसे मिटा रही हूँ, आपने बना लिया, यहाँ शॉट ले लिया होगा। तो हम आते अनुक्रमिक या मेटासिंक्रोनिक। रिदम्स, लय, स्पंदन। इसमें क्या है, आप इस वर्ड को पकड़िए, अनुक्रमिक अर्थात हर सीलियम अपने अगले सीलियम का अनुसरण करता है। जैसे अब हम देखें कि जब मेटासिंक्रोनिक मूवमेंट्स होते हैं तो उसकी बॉडी की सरफेस पे हमें एक नॉर्मली इस तरह से एक वेवी पैटर्न या वेवी लुक दिखाई देता है, ये तरंगित। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम इसमें से, अब मान लीजिए हम इसे एक ब्लॉक को यहाँ पर बड़ा कर दें, है ना, और ये यहाँ पर इसमें सब सीलियम आदि हैं। ये जो सीलिया यहाँ से यहाँ तक के जो सीलिया हैं, ये हमने एक इस पोर्शन को, एक वेव को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो देखिएगा, इसमें 1 से 11 तक सीलिया दिखाएं, तब संख्या 1 से लेकर 5 तक के सीलिया रिकवरी स्ट्रोक दर्शा रहे, पुनः प्राप्ति, रिकवरी। दैट मीन अगर ये वाला इस तरह से, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, से आशय ये है कि प्रत्येक सीलियम अपने अगले सीलिया का ग्रुप का जो है उसका अनुसरण करेगा
और उस सीलियम का अनुसरण करते हुए उसकी स्थितियां बदल जाएंगी। तो ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में जा रहा है। यहाँ आर मीन्स इसकी रेस्टिंग पोजीशन या इसकी रेस्टिंग सिचुएशन। वो 6 नंबर पे जो सीलिया है, सपोज ये इसकी ये वाली पोजीशन दर्शाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के सीलिया इस तरह से इसने इसका अनुसरण, ये इधर और सब उस दिशा की ओर गमन करने लगे। तो ये हुआ रिकवरी। अब अगले जो सीलिया हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लें ये 11 नंबर, ये नीचे की ओर 10, उसके 9 उसको फॉलो करते हुए 8 उसको और 7 8 को। या अब अगर हम देखें कि इस तरह के जो स्पंदन होंगे, आपको इफेक्टिव वाला ध्यान होगा जहाँ मैंने बनाया था कि ये पूर्व की गति, ये 1 2 3 सपोज 4। तो इसमें भी यहाँ पे देखिए 6 नंबर तो हमने डायग्राम की सुविधा के लिए डाल दिया। अब अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये इसकी फर्स्ट सिचुएशन जो रेस्टिंग है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये मैं इस क्रम में बता रही हूँ, आप नीचे से कंफ्यूज मत हो। ये यहाँ पर था ना कि ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, तो इस तरह 1 2 3 और 4 इस तरफ जाए। अब ये वाला नामांकन मैं हटा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर नीचे एक नामांकन किया हुआ है। तो इस वाली स्थिति से इसे टैली करते हुए समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे इसके लिए लिखा है इफेक्टिव स्ट्रोक। तो सीलिया के लिए सीलियम संख्या 7 से लेकर 11 तक के जो सीलियाँ हैं वे इफेक्टिव स्ट्रोक दर्शा रहे हैं, और सीलियम संख्या 1 से लेकर 5 तक के जो सीलियाँ हैं वे सब रिकवरी स्ट्रोक दर्शा रहे हैं। 6 वाला जो बिंदु है वहाँ पे जो सीलियम है वो ओरिजिनल, दैट मीन रेस्टिंग पोजीशन दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे थे अनुक्षणिक अनुसार, पहले वाले सीलियम के अनुसार दूसरे वाले सीलियम का स्पंदन करने का तरीका इस तरह का हो जाता है कि हमें यहाँ वेवी पैटर्न सा दिखाई देता है, और उसे हम कहते हैं अनुक्रमिक या मेटासिंक्रोनिक रिदम। ये क्लियर। अब दूसरा जिसे हम कहेंगे समक्षणिक या तुल्यकालिक, सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक में क्या होगा, ये एक अलग पहलू हो गया। सिंक्रोनिक में क्या होगा, बॉडी के जो अनुप्रस्थ सीलिया हैं या बॉडी के सीलिया की अनुप्रस्थ कतारें जिनके स्पंदन सभी सीलिया एक साथ इफेक्टिव और एक साथ रिकवरी स्ट्रोक दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह 8 सीलिया हैं और ये सीलिया एक साथ इफेक्टिव, एक साथ रिकवरी, एक साथ इफेक्टिव, एक साथ रिकवरी, समक्षणिक, उसी क्षण में सभी इफेक्टिव सभी रिकवरी। लेकिन यहाँ पर इसके पूर्व वाले में क्या हुआ था, एक दूसरे को फॉलो करता है। यहाँ पर फॉलो का कोई उस तरह का क्रमण नहीं है, सब उसी क्षण करते हैं। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस था, और ये था वो मेटासिंक्रोनिक और ये है सिंक्रोनस। इस प्रकार आप देखिए, ये यहाँ पर मेटासिंक्रोनिक और सिंक्रोनिक मूवमेंट्स जो हैं, सॉरी बेटा इसको ऐसा लीजिए, ये इस प्रकार से इसके गमन के तरीकों का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि गमन की दिशा किस तरह से निर्धारित होगी, उस समय एनिमल्क्यूल किस तरह से गति करेगा। इसका भी आपने ले ही लिया होगा
स्क्रीनशॉट। अब इसमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है, जैसे यह तो एक हुआ। अगर आप लोगों ने इसका शॉट ले लिया हो तो मैं उसे मिटा दूं। तब देखिए ये डिफरेंट पोजीशंस हैं। इसमें अब देखिएगा कि यहाँ पे ये कुछ पोजीशंस हैं। सपोज़ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 और 5 इसी तरह से रिपीटेशन है। अब इसमें आप देखें कि जब पैरामीशियम गति करता है तो उसको जब आगे की तरफ जाना होता है तो राइफल की गोली की तरह घूमता हुआ जाता है, यानी अपनी स्थिति पर एक बार ट्विस्ट लेगा। 1 नंबर है, यहाँ पे समझ सीलिया के स्पंदन, इसको लेफ्ट साइड एक मूवमेंट देते हैं। उस मूवमेंट से जो उछाल बल आता है उससे इसकी पोजीशन जो चेंज होती है तो वो 2 नंबर पे आ जाता है। वहाँ पर वापस से वही स्थिति रिपीट होती है तो ये इस तरफ आ जाता है। लेकिन तीसरे स्टेप पे आते हुए गौर कीजिएगा, इसका ओरल एपरेटस जो यहाँ था वो अब उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो 4 पर भी जाएगा, यहाँ से रोटेट होगा तो ये इस प्रकार 4 पे आ जाएगा, और जब ये 5 पे आएगा तो पुनः जैसी 1 से चला था अर्थात इसका एपरेटस ये यहीं पर आ जाएगा। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि पैरामीशियम अपने पथ पर सीधी दिशा में, लेकिन इस तरह से राइफल की गोली की तरह घूमता हुआ, इस तरह के मूवमेंट, इस तरह के मतलब ये इस तरह सर्पिलाकार मूवमेंट करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार पैरामीशियम जब आगे की ओर जाएगा तो तरंगित और राइफल की गोली की तरह घूमता हुआ जाएगा, लेकिन जब पैरामीशियम पीछे की ओर आता है या इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो तब ये सीधी रेखा में आएगा, और यहाँ पर घूमता हुआ जाएगा, वहाँ पर सीधी रेखा में आएगा।